So hi there, my name is Muskan and you're watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to see the digital initiatives जिसमें हम मूक देखेंगे स्वयं और स्वयं प्रभा देखेंगे और स्वयं प्रभा के जो 40 DTH चैनल्स हैं उनको हम जो है डिटेल में देखेंगे, चैनल नंबर, उनके नेम और कौन कौन से कोर्सेज वो प्रोवाइड करते हैं विद निमोनिक्स. सो स्टे टिल द एंड अगर आपने अच्छे से जो है लर्न करने हैं जो 40 DTH चैनल हैं, because these are being asked nowadays in the exam. So हम उस वे में फिर कॉन्सेप्ट को भी प्रिपेयर करेंगे, राइट? सो एवरीवन, बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to comment below in the comment section. So let us first start with the MOOC. सो मूक पहले तो हम इसकी जो है वो ये देखते हैं कि जो हमारे पास डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, ये मूक है, स्वयं प्रभा ये उन बच्चों के लिए है मेनली और बाकियों के लिए भी हैं, जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए भी है और मोस्टली इनका फोकस रहता है जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं और साथ ही साथ जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं ना, उनके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट किए हैं ताकि जो है वो लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो और जो लोग नहीं जो है रेगुलर स्टडी कर सकती, वो जो है वो डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं. इज़न्ट इट एवरीवन? ओके फाइन. सो हमारा पहला जो आज का प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट्स अ मूक. मूक का हम पहले अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो इट मीन्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मैसिव मतलब बहुत बड़ा, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट का यूज़ करके, है ना? कोर्सेज़ का मतलब है कोर्स बहुत सारे ऑफ़र करता होगा ही, है ना? तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओपन है सबके लिए. सो आर अ टाइप ऑफ ऑनलाइन टीचिंग वेयर एनीवन विद इंटरनेट कनेक्शन कैन जॉइन. सो कोई भी कितने साल का भी हो, है ना, सारे जो है कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से जो है वो अपनी स्टडी जो है पूरी कर सकते हैं. These courses are often offered by universities and educational platforms and cover a wide range of topics from science, math to art. तो इसमें क्या होता है, जो कोर्सेज़ है वो साइंस से भी होते हैं, मैथ्स से भी होते हैं, आर्ट्स से भी होते हैं और अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अलग-अलग कोर्सेज़ जो है वो रन करती हैं मूक प्लेटफ़ॉर्म पे. सो जो मूक है, अगर हम देखें इसको थोड़ा-सा मतलब डिवाइड करके, तो एम से मतलब मैसिव, व्हिच मीन्स मोर देन 1 लाख जो स्टूडेंट्स है इस पे जो है वो रजिस्टर है और ओपन मतलब ओपन फॉर एनीवन, है ना? कोई भी जॉइन कर सकता है, एनीवन एनीवेयर कैन रजिस्टर फॉर दीज़ कोर्सेज़. ऑनलाइन है ना? इंटरनेट का यूज़ करके, इसलिए ऑनलाइन है. कोर्स वर्क इज़ डिलीवर्ड एंटायरली ओवर द इंटरनेट, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑनलाइन. और जो कोर्स है, सी से जो कोर्स है, मूक आर वेरी सिमिलर फॉर मोस्ट ऑनलाइन जो ऑफलाइन जो कॉलेज कोर्सेज होते हैं, है ना? जिस तरह पे वहाँ पे कोर्सेज होते हैं एकदम से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, उसी तरह पे मूक पे भी जो है वो स्ट्रक्चर्ड जो है वो कोर्सेज होते हैं. इज़न्ट इट एवरीवन? होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मूक क्या है. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है और ये मैसिव क्यों है, ओपन क्यों है इस तरह का नाम रखा है, वो भी मैंने आपको बता दिया है इसमें. और अलग-अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है अलग-अलग कोर्सेज़ जो है रन करती हैं मूक के लिए, राइट? मूक इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म. जो कोर्सेज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ रन करती हैं. ओके. नाउ कमिंग टू करैक्टरिस्टिक ऑफ मूक, विशेषताएं क्या है मूक की. सो पहले तो आपको पता है जैसे ऑनलाइन एसेसिबिलिटी है, ऑनलाइन मतलब सभी एसेस कर सकते हैं जहाँ तक इंटरनेट की सुविधा है. लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, 1 लाख से भी ऊपर लोग हैं. अब 1 लाख बच्चों का आप एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में थोड़ी ना दे सकोगे. इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी फैकल्टीज़ को जो है मैनेज करना, इट्स वेरी टफ. और इतनी वैकेंसियाँ गवर्नमेंट निकालना उनके लिए भी टफ हो जाएगा. तो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन रहता है कोर्स में इसमें, क्योंकि कोई भी मतलब हज़ारों लोग जो है एक टाइम पे देख सकते हैं. डाइवर्स कोर्स टॉपिक्स होते हैं अलग-अलग, जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी होंगे, आपके साइंस से रिलेटेड भी होंगे, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, तो सभी चीज़ों से रिलेटेड कोर्सेज़ होंगे. वेराइट लर्निंग मटीरियल, जो लर्निंग मटीरियल है वो भी अलग-अलग होगा. कुछ वीडियो लेक्चर्स होंगे, कुछ असाइनमेंट्स होंगी, क्विज़ेज़ होंगी, तो इस तरह से अलग-अलग जो है वो लेक्चर मटीरियल रहता है. सेल्फ पेस्ड लर्निंग, तो स्टूडेंट जब चाहे तब जो है वो क्लासेस को देख सकता है, वीडियोज़ देख सकता है, जब चाहे अपनी स्टडी कर सकता है. ऐसा नहीं है कि जैसे कॉलेज में है कि 10 से 5 आपको आना है, इट्स नॉट लाइक दैट. आप कभी भी, आपका अपना टाइम है उसमें, है ना? इसलिए ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग है. ग्लोबल रीच, आप जो है कोई कोर्स अगर यूनिवर्सिटी की कोई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, एनी यूनिवर्सिटी इन फॉरेन कंट्रीज़, अगर वो कोई कोर्सेज़ ऑनलाइन रन कर रहे हैं मूक पे, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं. ग्लोबल रीच है इसकी.
आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका, लंदन या फिर न्यूयॉर्क, जर्मनी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया से ही जो है वो कोर्सेज़ देख सकते हैं और सीख सकते हैं चीज़ों को। नाउ सर्टिफ़िकेट और बैचेस, सर्टिफ़िकेट भी मिलते हैं आपको जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है, तो यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, तो आपको बाद में सर्टिफ़िकेट भी मिल जाता है। देन हाई ड्रॉप आउट रेट, जो ड्रॉप आउट रेट स्कूल्स में काफ़ी हाई रहते थे नो, आफ्टर 5th 8th 10th +2, तो वो यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं। जो बच्चे अपना रेगुलर नहीं कर पाते हैं, वो फिर डिस्टेंस लर्निंग से कवर करते हैं। ऐसे ही कितने लोगों को शायद आप जानते होंगे जो डिस्टेंस लर्निंग से जो है स्टडी करते हैं, जैसे ओपन स्कूल्स होते हैं, आपका इग्नू है, योर आइशुड्योल है ना? तो इस तरह से जो है वो ये हाई जो ड्रॉप आउट रेट्स है उसको भी रिकवर कर लेता है। इज़न्ट इट ऑल ऑफ यू? होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ओके, समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। मेक अ बिग फैमिली सो दैट वी कैन लर्न हैपीली टुगेदर। ओके, नाउ कमिंग टू हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। अब हम बुक की हिस्ट्री देखते हैं कि भई किस कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, किस तरह से, राइट? आप देखते हो ना कि आपको हिस्ट्री जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि लगे पता कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट? किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ है, क्या आइडिया था उस वक़्त। सो ओरिजिन जो टर्म है, जो मूक है, ओरिजिन जो हुआ है, द टर्म मूक वाज़ कॉइन्ड बाय 2008 में कॉइन की थी किसने? डेविड कॉमियर ने, राइट? इन रिस्पॉन्स टू कोर्स कॉल्ड कनेक्टिविज़्म एंड कनेक्टिव नॉलेज ऑफर्ड बाय जॉर्ज सिम्पसन एंड स्टीफन डाउन्स। स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज सिम्पसन ने जो है, इन्होंने एक कोर्स ये लोग जो है वो मतलब ऑफ़र कर रहे थे जिसका नाम था कनेक्टिविज़्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। बट उसको उस कोर्स को जो है डेविड कॉमर ने क्या नाम दिया? मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, राइट? This course offered to a small group initially become a model for subsequent MOOC। तो क्या हुआ, पहला तो ये कोई भी चीज़ पहले होती है वो छोटे लेवल पे ही होती है, तो कुछ लोगों के लिए इन्होंने ये बनाया था, लेकिन बाद में देखिए आज ये 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इस पे रजिस्टर है, उससे भी ज़्यादा मतलब कई थाउज़ेंड्स पीपल्स होंगे जो है एडवांटेज ले रहे होंगे MOOC का। तो आज कितनी जो है बिग फैमिली हो चुकी है इनकी, राइट? नाउ कमिंग टू अली प्लेटफॉर्म। अली प्लेटफॉर्म जो मतलब पहले जो प्लेटफॉर्म इनके साथ ज्वाइन हुए, द फर्स्ट मेजर बुक प्लेटफॉर्म एमर्ज अराउंड 2011 में। प्लेटफॉर्म लाइक जैसे कोर्सेरा है, यूडेसिटी है, एडक्स है ना, गेन प्रोमिनेंस फॉर ऑफरिंग कोर्सेज फ्रॉम प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी सच एज स्टैनफोर्ड, MIT एंड हार्वर्ड। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोर्सेज़ जो कि बीइंग ऑफर्ड किए जाते हैं हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड वगैरह में, तो वहाँ पे ये कोर्सेज़ जो है पहले चले, फिर जाके ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आया। नाउ कमिंग टू ग्रोथ, अगर देखिए मूक की, मूक गेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, attracting learners worldwide, seeing quality education at no cost and minimal cost आप कह सकते हैं। तो जो मुक है उसका पॉपुलर होने का क्या रीज़न था? एक तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी जो है वो क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हो, और जो है एक्सेसिबल था, फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, राइट? और कॉस्ट जो है वो यहाँ पे मिनिमम है, राइट? आपको कोर्स का ही कॉस्ट देना होता है जितना भी, बाकी आपको जैसे इफ़ यू वांट टू डू अ रेगुलर कोर्सेज़, तो कई बार आपको अपने घर से दूर जो है स्कूल के लिए आना पड़ता है, कई बार कॉलेज के लिए, कई बार यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर कहीं आपने डिप्लोमा भी करना है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का डिप्लोमा करना है, तो यू हैव टू स्टेप आउट फ्रॉम योर होम। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे सिटी से बिलोंग करते हैं, सम पीपल बिलोंग फ्रॉम विलेजेस जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। तो क्या होगा, ना तो केवल उनको जो है डिप्लोमा का पैसा देना पड़ेगा, जितना भी फ़ी हो स्ट्रक्चर रहेगा इंस्टीट्यूट का, बल्कि वहाँ रहने के लिए किराया, एंड योर क्लोथ्स, योर फूड, ऑल दिस रेंट, मटीरियल, ये सारा चीज़ें आपको पे करना होता है, तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, राइट? सो इसीलिए जो है जो मूक है दैट इज़ प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ मूक। मूक के कितने टाइप हैं? वैसे तो कई टाइप हैं, हम 2 ही देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूक एज़ लिस्टेड बिलो। 2 ही तरह के हैं मेनली। इसके जो वो हैं, सॉरी मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। मूक के टाइप 2 हैं, जो फेमस मूक प्लेटफ़ॉर्म है वर्ल्ड के, वो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फेमस हम वो देखेंगे। नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ मूक, 2 है ना? एक्स मूक और सी मूक। एक्स मूक मतलब एक्सटेंडेड मूक। ये रेगुलर क्लासेस की तरह इनके कोर्सेज़ होते हैं, बट वो ऑनलाइन होते हैं। रेगुलर होंगे, ऑनलाइन होंगे, और दे हैव शेड्यूल इनका होगा अपना एक प्रॉपर फॉर लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम। यानी कि पहले ये जो है लेक्चर्स देंगे आपको, फिर असाइनमेंट देंगे, फिर आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो इस तरह का प्रॉपर प्लानिंग है इनकी, रेगुलर कोर्सेज़ रहते हैं।
यू कैन अर्न सर्टिफिकेट आफ्टर फिनिशिंग दैम, राइट? आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हमने वहाँ कैरेक्टरिस्टिक में देखा था ना, तो जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करोगे तो यू गॉट अ सर्टिफिकेट ऑल्सो। नाउ कमिंग टू सीमूक। सीमूक में क्या होता है, कनेक्टिविस्ट मूक। ये जो है मेनली फोकस करता है आइडियाज़ पे कि लोग इकट्ठे आएँ भाई, दे कम टुगेदर और हैविंग अ सम गुड आइडियाज़। वो चाहते हैं कि कुछ अच्छे आइडियाज़ जो है लोग दें। तो जो कनेक्टिविस्ट, इसका नाम ही बता रहा है कि कनेक्ट करना लोगों को आपस में, राइट? सो कनेक्टिविस्ट जो मूक है, इट्स मोर अबाउट लर्निंग टुगेदर विद अदर्स, है ना? हमने इकट्ठे रह रह के जो है वो लर्न करना है, ग्रुप स्टडी करनी है, काइंड ऑफ थिंग। एंड दे आर नॉट स्ट्रक्चर्ड एज एक्समुक। एक्समुक की तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं है, राइट? ये जो है आपके they are open to all. They encourage to share idea and work on project together. People use social media and online communication communities to connect and learn. Okay, so ये online होते हैं, people connect online, they work together, they learn new things together, they share ideas together. So that's a CMOOC. और जो XMOOC है वो आपका regular courses की तरह है. Isn't it, all of you? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू फेमस बुक प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। कुछ कुछ जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड के, वो थोड़े से फेमस हैं, पॉपुलर हैं दूसरों के मुकाबले। तो हम उनको देखेंगे अब। जैसे कोर्सेरा है, जो कोर्सेरा है, ये ऑफर करते हैं कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड एंड कवरिंग वेरियस सब्जेक्ट को कवर करता है। इडेक्स में क्या है, ये इट इज़ फाउंडेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड MIT प्रोवाइड कोर्सेज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड करते हैं। जो उडेसिटी है आपका, ये फोकस करता है टेक्निकल स्किल्स पे, राइट? एंड ऑफर करता है नैनो डिग्रीज प्रोग्राम, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री पार्टनर्स एक्सेट्रा। खान अकेडमी है आपकी, ये प्रोवाइड करती है फ्री कोर्सेज प्राइमरली इन मैथ, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में। और फिर आपके स्किल शेयर है, ये फोकस करता है क्रिएटिव स्किल्स पे, डिज़ाइन, फोटोग्राफी एंड मार्केटिंग पे। यूडेमी है, ये ऑफर्स करता है वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज टॉट बाय एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड एट अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो ये थोड़े से कुछ फेमस जो है मूक प्लेटफॉर्म है। आपको पूछ सकते हैं ऐसे कि जो फेमस मूक प्लेटफॉर्म है वो कौन कौन से, जैसे कोर्सेरा हो गया, इडेक्स, यूडेसिटी, खान अकेडमी, स्किल शेयर, यूडेमी। इडेक्स किसके द्वारा फाउंडेड है, दैट इज़ फाउंडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इज फाइन। नाउ कमिंग टू स्वयं, ये हमारा मूक था, ये इतना ही था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। यू जस्ट हैव टू नो कि मूक क्या स्टैंड करता है ना, ओरिजिन कब हुआ, टर्म किसने दिया, और मूक में फेमस प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, और जो हमने थोड़ी बहुत करेक्टरिस्टिक देखी मूक की कि किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है मूक में, और टाइप ऑफ मूक जो कि मैंने आपको करवा दिया है। नाउ कमिंग टू स्वयं, ठीक है। जो स्वयं है, ये इंडियाज़ नेशनल मूक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मतलब कोर्सेज दिए जाते हैं। इट स्टैंड फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। जो स्वयं का जो फुल फॉर्म है, दैट इज़ स्टडी वेब ऑफ एक्टिव फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं का अपना फुल फॉर्म है, राइट? तो ये कई बार पूछा जाता है कि स्वयं स्टैंड्स फॉर, तो स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी एक्टिव फॉर ऑफ स्टडी वेब ऑफ एक्टिव for young study web of active learning for young aspiring minds. सो स्वयं की ये फुल फॉर्म है। नाउ कमिंग टू जो इनिशिएटिव है, इसका एम है कि ये फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करे लर्नर्स को अक्रॉस द कंट्री, है ना, और वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन को ऑफर करे। ऑफिस नहीं है, ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। नाउ कमिंग टू स्वयं, जो आपका स्वयं है, ये ऑपरेट करता है विद अ विजन ऑफ मेकिंग क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना चाहता है, एसेसिबल टू एवरी इंडिविजुअल, सबके पास पहुँचे, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन और फाइनेंशियल जो उनको दिक्कतें आती है, उनको जो है साइड में रखते हुए स्वयं चाहता है कि ये कोने कोने तक देश के पहुँचे, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ, राइट? स्वयं जो है सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए टू एंगेज इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस देता है। Swayam plays a pivotal role in reducing digital divide by providing equitable access to quality of education. तो जो डिजिटल डिवाइड है कि किसी को जो है कई बार जो मतलब 90s की जनरेशन है, हालांकि अब ऐसा नहीं है, कईयों को तो अच्छे से आ जाता है डिजिटल डिवाइसेस को चलाना, बट कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनको नहीं आता है, तो उस डिजिटल गैप को भी ये फुलफिल करता है। It enables learners from rural and economically disadvantaged background to benefit from educational opportunity that were previously accessible only to privileged population. पहले क्या होता था, सिटी में जो लोग हैं, अर्बन जो लोग हैं और जिनके पास पैसा है, वही लोग कोर्सेज को जो है वो
अटेंड करते थे और क्या नाम कहते हैं, वही लोग जो है वो स्टडी कर पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है, जो लोग गाँव में रहते हैं उनके पास भी जो है वो जैसे स्वयं जैसे प्लेटफ़ॉर्म है, उनके थ्रू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ तक भी पहुँच रही है। कई लोग अपना जो स्टडी है वो डिस्टेंस लर्निंग से ही करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो बहुत अच्छी-अच्छी जॉब्स जो है वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से मतलब इसका काफ़ी मतलब एग्ज़ाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं अपने आस-पास। नाउ कमिंग टू स्वयं प्लस, ये अभी-अभी का मतलब अभी आई थिंक 2024 का इनिशिएटिव है ये। स्वयं हैज़ एक्सपेंडेड विद स्वयं प्लस इंट्रोड्यूस्ड ऑन फरवरी 27th 2024 बाय आईआईटी मद्रास। तो स्वयं प्लस एक इनिशिएटिव है आईआईटी मद्रास का, जो कि 27 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ है। दिस एनहांस्ड वर्जन फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद कंपनीज लाइक टी, माइक्रोसॉफ्ट एंड सिस्को। तो जो स्वयं प्लस है आपका, ये प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ को जो है वो प्रोवाइड करेगा, और ताकि जो लोग हैं वो सक्षम हो सके, उनको जो है नौकरियाँ मिले, वो स्किलफुल हों। तो जो आपकी सिस्को कंपनी है, आईटी माइक्रोसॉफ्ट जो लैंटी है, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो कंपनियाज़ हैं, तो आईआईटी मद्रास ने इनके साथ कोलैबोरेट किया और फिर जाके ये जो इनिशिएटिव है स्वयं प्लस, इसको लॉन्च किया कब? 27 फरवरी 2014 को। जो स्वयं प्लस है, इसके जो फीचर्स हैं, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट and AI enabled guidance to cater diverse learners needs and further enhance their platform uh, impact on education in India। ओके, इसका मतलब ये है कि मल्टी लैंग्वेज में आपको ये कोर्सेज मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी उस पर, राइट? दैट्स द स्वयं प्लस। नाउ कमिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है स्वयं की, एसएस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये पूछी जाती है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन से स्वयं के। तो एसएस ये चाहता है कि लोगों तक दूर दूर तक पहुँचे, इक्विटी जिसको जो ज़रूरत है वो चीज़ पहुँचाए, एंड देन क्वालिटी, क्वालिटी के साथ गुणवत्ता अच्छी हो, राइट? तो एसएस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्राई टू प्रोवाइड एसेस टू एजुकेशन टू एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर जोग्राफिक लोकेशन और सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सो हमें ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो उसको नहीं देना है, नहीं, सबको देना है, इसका ये एजेंडा है। सबके पास इसने एजुकेशन को पहुँचाना है। फिर है आपका इक्विटी, स्वयं प्लेज पिवटल रोल इन रिड्यूसिंग डिजिटल डिवाइड बाय प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जो डिजिटल डिवाइड की मैंने बात आपसे पहले की थी, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसके आपको ये भरना चाहता है, इक्विटी सबको देना चाहता है, मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उतना। Isn't it? Then coming to quality, it is committed to maintaining high standards of education content and deliver courses are offered on platform are developed by institute and faculty members, ensuring their learners receive education that meet national and international quality benchmark। क्वालिटी की जब बात आती है, तो ये कमिट करता है कि अच्छी क्वालिटी जो है एजुकेशनल कंटेंट की प्रोवाइड की जाए, डिलीवर की जाए अच्छे कोर्सेज़, ताकि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जितना उनका स्टैंडर्ड है, उस लेवल की जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। नाउ कमिंग टू 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं। जो स्वयं के हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला, वीडियो लेक्चर्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं, फिर प्रिंटेड मटेरियल देते हैं आपको रीडिंग के लिए, फिर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देते हैं, फिर ऑनलाइन डिस्कशन और फोरम्स भी इनके होते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं स्वयं के। कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट में कि 4 क्वाड्रेंट्स कौन-कौन से हैं स्वयं के, तो आपको याद रखना है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर, फिर प्रिंटेड या फिर डाउनलोडेबल जो मटेरियल है, उसके बाद आपका असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, एंड देन योर लास्ट आपका डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन डिस्कशन और फोरम, राइट? नाउ कमिंग टू नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं। स्वयं को जो है नेशनल लेवल पे जो है कौन-कौन कोऑर्डिनेट करता है, राइट? ये स्कूल के लिए है, जो है आपका यहाँ स्कूल के लिए एनसीईआरटी। आपको पता है स्कूल की जो टेक्स्ट बुक होती है दैट इज़ बीइंग डिज़ाइन्ड बाय द इंस्टीट्यूट कॉल्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, है ना? ये सारी चीज़ें हैं इसमें। देन कमिंग टू इग्नो। इग्नो जो है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। ये भी कंट्रीब्यूट करता है फॉर स्कूल स्टूडेंट, आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट जो बच्चे हैं, मतलब जो रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हैं, डिस्टेंस लर्निंग वाले। देन अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन है। पोस्ट ग्रेजुएट यूजीसी है हमारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए। टेक्निकल के लिए एआईसीटी है, उसको भी हम देखेंगे। और जो अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट और जो जैसे इंजीनियरिंग के लिए है तो एनपीटीईएल है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एंड एनहांस्ड जो लर्निंग है, ये इनके कोऑर्डिनेटर हैं। फिर आईआईएमबी, ये मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि बेंगलुरु में है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं मतलब।
टीचर ट्रेनिंग, इसमें NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये भी पूछा जाता है कि टीचर को कौन ट्रेनिंग देता है, तो ये वो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। फिर आपका जो इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन देखती है, और जो टेक्निकल कोर्सेज है वो भी यही प्रोवाइड करती है। AICT नॉन टेक्निकल आपकी UGC कोऑर्डिनेट करता है, और स्कूल के लिए इग्नो हो गया, इवन यूनिवर्सिटीज़ के लिए इग्नो हो गया, ओपन स्कूल्स हो गए, स्कूल के लिए NCERT हो गई। तो लगभग 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपको याद रखने हैं। और इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग है, और मैनेजमेंट के लिए जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, ये कोऑर्डिनेट करता है, राइट। ये पूछे जाते हैं, तो आप इस स्लाइड को एज इट लिख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा हमारा लास्ट जो है डिजिटल इनिशिएटिव है। जो स्वयं प्रभा है, जो ये इट इज़ एन इनिशिएटिव ओके लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू एनहांस एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस द नेशन। तो स्वयं प्रभा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ताकि एजुकेशन जो है सभी तक पहुंच सके ऑल ओवर द इंडिया। एंड ये कंसिस्ट करता है 40 DTH चैनल, जो कि डायरेक्ट DTH चैनल का मतलब है डायरेक्ट टू होम चैनल, राइट। हम 40 DTH बोलते रहते हैं, बट समटाइम वी डोंट नो कि DTH का क्या मतलब होता है। तो DTH डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम कैसे है मैं बताती हूँ आपको। डेडिकेटेड टू ब्रॉडकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग GSAT 15 सैटेलाइट। सो स्पेस पे GSAT 15 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि सिग्नल प्रोवाइड करती है। जो ये 40 DTH चैनल चलते हैं, तो यही सैटेलाइट उनको ऑपरेट करती है, जो कि आपकी टीवी में जो कोर्सेज आ रहे होते हैं ना, टीचर्स करवा रहे होते हैं, वो यही कोर्सेज होते हैं स्वयं प्रभा के। द प्राइमरी गोल ऑफ स्वयं प्रभा इज टू प्रोवाइड फ्रेश एजुकेशन एवरी डे फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। इनका इनिशिएटिव ये है कि एटलीस्ट एक दिन में 4 घंटे जो है ये प्रोवाइड करें एजुकेशन, और फिर इसको ये क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं बार बार। आप देखोगे कि कई बार सुबह अगर इनके पोर्टल पे जाओगे, टीवी में भी आता है चैनल, तो सुबह भी कई बार वो टीचर दिखते हैं और शाम को जैसे भी दिखते हैं, तो फिर ये रिपीटेशन में वो चला रहता है काम, विच इज़ देन रिपीटेड 5 मोर टाइम्स थ्रू आउट द डे अलाउइंग स्टूडेंट टू सिलेक्ट देयर प्रेफर्ड लर्निंग। देखें तो अगर किसी को सुबह नहीं टाइम मिलता है तो शाम को देख लेगा, शाम को नहीं मिला तो दिन को देख लेगा। तो इस तरह से इनकी 5 मोर टाइम्स थ्रू रन करते हैं आपकी टीवी में, और 4 घंटे के लिए चलता है। दीज जो 40 चैनल्स हैं, ये ट्रांसमिटेड मतलब जो चैनल्स है वो कहाँ से ट्रांसमिट होते हैं, BZEC गांधीनगर गुजरात से। और जो स्टडी मटेरियल है, जो सोर्स इज है, जो मटेरियल इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया जाता है, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आता है, जैसे NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS, जो कि मैंने आपको इनके कोऑर्डिनेटर्स पहले भी बताए थे। कुछ कोऑर्डिनेटर उसमें भी है, स्वयं वाले में भी है। वाइल जो वेब पोर्टल है वो कौन इसका मेंटेन करता है, इन्फ्लिबिनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी सेंटर, जो कि आपकी कहाँ वो जो है इसको मैनेज करता है। नेट का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कमिंग टू स्वयं प्रभा, मैं आपको रिपीट कर दूँ, एक बार ये कर लेती हूँ चलो। जो स्वयं प्रभा है ये लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 40 DTH चैनल है इसमें, जो कि डायरेक्ट आपके होम पे जो है डिलीवर होते हैं टीवी में ये सारे कोर्सेज। और GSAT 15 सैटेलाइट जो है इससे मतलब रिलेटेड है, और 4 घंटे के लिए जो है इनका चलता है, और 5 टाइम्स रिपीटेशन में चलता है फिर। और 40 चैनल्स हैं पूरे, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से सोर्सेज आती हैं, और इसको जो मेंटेन कर ट्रांसमिट जो कहाँ से है, इसका जो ऑफिस है वो BZEC जो आपका गुजरात में है, वहाँ से गांधीनगर से ये ऑपरेट होते हैं। और इसको मेंटेन कौन करता है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इन्फ्लिबिनेट सेंटर, वो इसको जो है वो मेंटेन करता है। नाउ कमिंग टू स्वयं प्रभा, इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू स्वयं प्रभा, जैसे साथी हो गया, PM विद्या हो गया। साथी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इन्होंने लॉन्च किया है, ताकि जो +1 +2 में जो बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर JEE मेंस के लिए, या फिर SSC के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नीट, इन सब के लिए, तो वो जो है साथी पोर्टल है, तो उस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं उसकी हेल्प से। देन PM विद्या, ये भी इन्हीं का पोर्टल है, जो कि लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के टाइम ऑनलाइन अक्रॉस इंडिया, ताकि मतलब सबको जो है वो एजुकेशन मिले। उस टाइम एजुकेशन में कोई क्वालिटी में कोई कमी ना आए, तो इन्होंने उस टाइम इसको लॉन्च किया था। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है PM विद्या, इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो स्वयं प्रभा से रिलेटेड है ये। नाउ कमिंग टू चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा,
राइट। तो मैंने आपको बताया कि स्वयं प्रभा के 40 चैनल हैं। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। चैनल 1 से 10 तक इनको जो है मेंटेन करते हैं सीएससी कंसोर्टियम, जो मैंने आपको बताया था। आप और आपका यूजीसी है ना। एंड देन चैनल 11 से 16 तक इग्नू जो है मेंटेन करता है। 17 से 38 आईआईटी मद्रास, और कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी होंगी इसके अंदर। वैसे तो आईआईटी मद्रास मतलब मेन है, जो कि 17 से 38 तक देखती हैं। देन 39 में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देखती है, और सीईसी देखता है साथ में। और देन आपका 40 जो व्यास चैनल है वो आपका सीईसी और यूजीसी देखते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू जो हमारे 40 डीटीएच चैनल है, डायरेक्ट टू होम चैनल हैं। पहले जो 9 हैं, 10 हैं, उसकी मैं ट्रिक आपको बताऊँगी, आगे भी बताऊँगी। लेकिन जो पहले 10-15 है वो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, बाकी इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं। और 40 जो लास्ट के 1-2 हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। पूछे गए हैं इसमें क्वेश्चंस, 5-6 मतलब पूछ हर शिफ्ट में 1-1 क्वेश्चन आया था एक बारी इसमें। तो फिर अ, क्यों हम रिस्क लें, चलो करते हैं। चैनल 1 है हमारे पास वागेश, है ना। चैनल 1 जो वागेश है, देखो मैं आपको पहले एक स्टोरी सुना देती हूँ। जो वागेश है ना, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन और बहुत अच्छा बोलता है, बहुत ही संस्कारी बच्चा है, और उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब राइट। संस्कारी है तो उसकी हिस्ट्री तो अच्छी होगी। और उसका एक दोस्त है प्रबोधन, जो कि बहुत ही सोशल है, बहुत ही अच्छा बोलता है, सोशलाइज करता है सबके साथ, मतलब सबके साथ अच्छा है। और उन दोनों ने एक बारी सोचा उन दोनों ने तो क्या ही सोचा, जो वागेश है ना उसके घर में जो है वो पूजा थी एक बारी सरस्वती माँ की। और सरस्वती को किससे जोड़ते हैं हम, एजुकेशन से। तो होम साइंस और एजुकेशन, तो उसके घर में पूजा थी। और फिर वो चाहता था कि मैं अच्छा मैनेजमेंट करूँ, सारा प्रबंधन जो है बहुत अच्छा हो मेरे घर में, राइट। विधि-विधान से हो और अच्छे से हो। तो उसने 2 पंडित को बुलाया, अपने दोस्त को उसने बताया कि मैंने 2 पंडित को घर में बुलाया, कौटिल्य और आर्यभट्ट को बुलाया है, और फिर मेरे घर में ऐसी-ऐसी पूजा है। और उसको भी बुलाया, प्रबंधन को, कि तू भी आई हो भई, और हम अच्छे से जो है संपन्न करेंगे पूजा को, और हमारी लाइफ में फिर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और फिर लास्ट में उन्होंने पंडित जी को दक्षिणा भी दे दी जब सारा काम हो गया, राइट। ये हमारी है। तो देखो वागेश, वीसे वागेश चैनल नंबर 1। लैंग्वेज में बहुत अच्छा बताया मैंने आपको, है ना। लैंग्वेज को हम बोलने में बहुत अच्छा है, तो लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ एसोसिएट करिएगा। फिर मैंने बताया कि वो बहुत ही संस्कारी है, तो दूसरा चैनल हमारा संस्कृत का है, और जिसमें हिस्ट्री, कल्चर एंड संस्कृति है, सॉरी, चैनल का नाम संस्कृति है, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और फिलॉसफी को बताया जाता है। और सीईसी दिल्ली जो है इसको मतलब मैनेज करता है। फिर आपका प्रबोधन आ गया, इसका जो फ्रेंड है वो बहुत ही सोशल बताया मैंने आपको, बिहेवियर में बहुत ही अच्छा है। तो प्रबंधन जो आपका चैनल है ये सोशल और बिहेवियरल साइंस को मैनेज करता है। फिर चौथा चैनल है हमारा सरस्वती। सरस्वती को हम किससे मतलब कनेक्ट करते हैं, एजुकेशन से, ज्ञान की देवी है। तो सरस्वती की पूजा हमने कहाँ रखी, होम साइंस, घर में होम, है ना। एंड फिर हमने देखा कि घर में हमने पूजा रख ली, तो प्रबंधन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रबंधन को किसके साथ जोड़ते हैं हम, मैनेजमेंट, आईसीटी एंड मैनेजमेंट, राइट। फिर उसके बाद विधि विधान से हम करेंगे प्रबंध, जो भी करेंगे तो विधिक, विधि विभाग होता है ना, लॉ एंड लीगल स्टडीज़। आप ये भी कह सकते हो कि विधि विधान से हम करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन के साथ करेंगे, तो विधिक, लॉ एंड लीगल स्टडीज़। फिर 2 पंडित बुलाए, कौन-कौन से, कौटिल्य एंड आर्यभट्टा। कौटिल्य इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स याद रख लेना, और आर्यभट्टा जो है फिजिकल एंड अर्थ साइंस से, तो आपको पता ही होगा। कौटिल्य ने बुक भी लिखी थी अर्थशास्त्र की, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। नाउ कमिंग टू, फिर इनके यहाँ पंडित जी आए, और फिर बाद में पूजा जो है संपन्न भी हो गई। संपंधन, तो उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ अब अच्छी हो जाएगी। संपंधन तो लाइफ साइंस ये ऑफ़र करता है, तो लाइफ साइंस आप इस तरह से याद रखना। और उसके बाद लास्ट में जो है इन्होंने दक्षिणा भी दी पंडित जी को। तो जो दक्ष है ये 10वां चैनल है, अप्लाइड साइंस, राइट। इन्होंने अप्लाई क्या किया, दक्षिणा अप्लाई कर दी, इनको दे दी। दैट्स द होल स्टोरी। नाउ इससे आगे देखें आप, ये तो 10 चैनल के लिए मैंने स्टोरी आपको सुना दी है। इससे आगे आप इस तरह से याद करिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो चैनल 11 से लेकर 16 तक है, इसको इग्नो ही मतलब देखता है। तो अब इनको जो है आप याद रखिएगा, जो 11 से लेकर जो है 16 तक है ये चैनल। पहला है न्यू दिल्ली, ओके, थीम सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, 11वां जो है ये ऑफ़र करता है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। फिर आपका दूसरा अप्लाइड साइंस जो है ऑफ़र करता है, चैनल नंबर 12। तीसरा जो है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज़ है, वो ऑफ़र करता है। फिर उसके बाद जो 14वां है, मतलब वो ओपन यूनिवर्सिटी एंड ज्ञान दर्शन, तो ये सारी चीज़ें ऑफ़र करता है। चैनल नंबर 15 कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन जो है वो ऑफ़र करता है। और जो आपका 16वां है, वो आपके वोकेशनल जो है वो एजुकेशन को क्या करता है, ऑफ़र करता है।
जो आपका चैनल नंबर 16 है। तो इसको याद रखिए, स्पोक्स हम बहुत बोलते हैं ना, पंडित जी बहुत बोलते हैं। आपने ये याद रखना, जो 2 पंडित आए थे उसके घर में, वो बहुत बोल रहे थे, मंत्र बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे थे, स्पोक कर रहे थे ना, SAPOCV, स्पोक्स। ऐसे याद रखना आपने इसको। एस से हो गया आपका सोशल साइंस, और ए से हो गया आपका अप्लाइड साइंस, और पी से प्रोफेशनल एजुकेशन हो गया, और ओ से हो गया आपके ओपन यूनिवर्सिटी एंड ज्ञान दर्शन, और सी से हो गया आपके कैपेसिटी बिल्डिंग, और वी से हो गया वोकेशनल जो एजुकेशन है। तो वो देते हैं 16 तक, मैंने आपको बताया। फिर 17 के बाद जो है, 17 जो चैनल है उसको जो चैनल नंबर 17 है IIT बॉम्बे उसको देखता है, और बायोटेक और बायो मेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो ये देखते हैं, राइट। इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी कि जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा जो बीपी है वो ज़्यादा हो जाता है ना, जब हम बहुत गुस्से में ज़्यादा बोलते हैं, स्पोक्स करते हैं, बोलते हैं, तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो जो आपका चैनल नंबर 17 है, IIT बॉम्बे इसको जो है देखता है, और बायोटेक और बायोमेडिकल कोर्सेज़ ये ऑफ़र करता है, राइट। तो आपने ये देखना, बी ये हो गया। फिर IIT बॉम्बे 18वां चैनल भी देखता है, जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है ये सब ऑफ़र करता है। और फिर 19 जो चैनल नंबर 19 है, IIT बॉम्बे अगेन देखता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है कोर्सेज़ ये ऑफ़र करता है। जो चैनल नंबर 20 है उसको जो है बॉम्बे ही देखता है, IIT बॉम्बे, और फिज़िक्स ये ऑफ़र करता है। तो अब जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो ना, तो आपका जो बीपी है ना, बीप करता है ना? जब आप वो ईसीजी लगेगा ना आपको, तो वो बीप करेगा। तो आपने याद रखना कि 2 पंडित जी आए थे, और वो उन्होंने मंत्र बहुत ज़ोर के बोले, फटाफट बोले, और फिर क्या हुआ, फिर उनका जो है बीपी हाई हो गया और बीप करने लग गया। तो आपने याद रखना कि बीप। बी से हो गया, मैंने आपको बताया कि 17वां जो है बायोटेक और बायोमेडिकल साइंस, और ई से आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर ई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर पी से आपका फिज़िक्स हो गया, चैनल नंबर 20। नाउ कमिंग टू चैनल नंबर 21, IIT दिल्ली इसको देखता है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंंग, और IIT दिल्ली ही IIT पाल ये सारी देखती हैं, मतलब कोर्सेज़। आई थिंक इसमें कोर्सेज़ स्किप हो गया। तो आपने ये याद रखना है कि 21-22 के आस-पास गांधी जी का अच्छा 21 मार्च, आपने दिल्ली टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ओके। जो आपका ये है ना, क्या नाम कहते हैं 21 को, क्या होता है? ख़ैर एनी हाउ, आप ये याद रखना, ये तो इतना तो याद ही रख सकते हैं आपकी चैनल नंबर 21 टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। देखो 21 है ना, और 22 है। तो गांधी जी जो है वो किसको बढ़ावा देते थे? टेक्सटाइल को देते थे। तो उनका जन्मदिन कब होता था? 2 अक्टूबर को। तो आपने फिर ये 2 याद रखना कि जहाँ 2-2 आएँगे तो वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू चैनल नंबर 23, IIT गांधीनगर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, IIT कानपुर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इसके लिए मेरे पास अब कोई ट्रिक नहीं है, ये आप खुद ही देख लेना, और इसको मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। देन चैनल नंबर 25 कानपुर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आ गया। IIT कानपुर मैनेजमेंट एंड लॉ, इकोनॉमिक बिजनेस, एनालिटिकल कम्युनिकेशन, ये सारे आगे कोर्सेज। चैनल नंबर 27 में हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग आ गया। फिर हमारे पास 28 में विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी ये आ गया। चैनल 29 में आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, ये सारे आ गए। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IT रिलेटेड ब्रांचेस जो है चैनल नंबर 30 में आ गए। फिर उसके बाद आ गया चैनल नंबर 31 IIT मद्रास, जो कि आपका बायोमेडिकल और इंजीनियरिंग पे फोकस करता है। 32 ब्रिज कोर्सेज एंड इम्पैक्ट सीरीज़ पे। चैनल नंबर 33 जो है केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी इस पे, और IIT मद्रास हेल्थ साइंस पे फोकस करता है। 34 और 35 जो है आपका मेटलर्जिकल मटेरियल साइंस पे फोकस करता है, और इंजीनियरिंग माइनिंग एंड ओशन इंजीनियरिंग में फोकस करता है। कमिंग टू IIT मद्रास, जो 36 चैनल है, ये फोकस करता है स्किल एंड लॉजिस्टिक में, जैसे IT एनेबल्ड जो सेक्टर्स होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस सेक्टर, उस पे फोकस करेगा। केमिस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग में फोकस करेगा 37 नंबर चैनल, एंड 38 जो IIT तिरुपति के द्वारा ऑपरेट किया जाता है मैथमेटिक्स में। और IIT तिरुपति आपने याद रखना, टी से तिरुपति, टी से टीचर, जो टीचर होते हैं मैथ्स के वो काफ़ी वो होते हैं ना, पीटते हैं कि बोलते हैं कि तुम अच्छे से स्टडी करो, नहीं तो तुम्हारा मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो वैसे याद रख लेना। चैनल नंबर 39 जो है IIT हैदराबाद, और ये परफॉर्मिंग आर्ट्स, कुचिपुड़ी जो डांस है वो वहीं के साउथ के ही होते हैं, तो वैसे याद रखना कि हैदराबाद डांस से रिलेटेड हो गया है ना, फिल्म मेकिंग एंड ऑल। एंड व्यास, इसको ज़रूर याद रखना है आपने चैनल नंबर 40 को, व्यास UGC व्यास जो है वो चैनल नंबर 40 है, और इसको मेंटेन करता है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, रफली देख लेना सबको एक बार, राइट। बीच में जो है ये 23 और 37 तक इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेना खुद ब खुद।
सो एवरीवन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप कि आपको समझ में आए होंगे अच्छे से जो डिजिटल हमारी इनिशिएटिव्स हैं, थिंग्स मूक, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। और हमने इनको काफ़ी अच्छे से, वैसे तो अपनी ओर से तो मैंने कोशिश किया कि मैं अच्छे से आपको बताऊँ, आपको कितना समझ में आया वो आप जानिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एंड टेक केयर।